आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने जिस तरीके से मन के ऊपर काबू करने के लिए हमें जो टीचिंग दे रहा है, जो हमें शिक्षा दे रहा है, उसके अंदर हम समझ पाए कि किस तरीके से शैतान हमारे दिमागों में आकर हमारे अंदर जो विचारों को डालकर हमें बीमार, तकलीफ, प्रॉब्लम्स हर जगह से डाल देता है। आज उन चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं कि गढ़ किस तरह से बनते हैं। गढ़, हमारे मनों के अंदर गढ़ किस तरह से बनते हैं, और जब गढ़ बन जाते हैं वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो समझना बहुत ही ज़रूरी है कि किस टाइप के गढ़ है। ये जो गढ़ है, इस गढ़ को मैं अपने जीवन से निकाल डालूं ताकि मेरे जीवन की बीमारियां, मेरे जीवन की गरीबी, मेरे जीवन की तकलीफ़ें निकल जाए और मैं परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर मेरी प्रार्थना प्रभु को स्वीकार हो। हालेलुया। अभी कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग 60 इयर्स हो जाते हैं तो बोलते हैं अभी तो मेरी उम्र हो गई, अभी तो उनकी उम्र हो गई, ठीक है ना, अभी उम्र हो गई। लेकिन क्या मूसा की उम्र हुई थी क्या? अब्राहम की उम्र हुई थी क्या? फिर परमेश्वर ने उसको 70 साल में क्यों चुना अब्राहम को? मूसा को क्यों प्रभु ने 80 साल में चुनकर इजराइलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए चुना है? क्योंकि हमारे विचार, अगर हम अपने विचारों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो हमारे विचारों के द्वारा परमेश्वर भी हमें चंगाई देता है। अगर हम बोलेंगे नहीं ये बूढ़े हो चुके हैं, अभी क्या उम्र के हिसाब से बीमारी है, नहीं, प्रभु के सामने कोई भी बूढ़ा नहीं है, कोई भी जवान नहीं, सभी लोग क्या है? परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने सभी उसके बच्चे होने के नाते परमेश्वर सभी को चंगा देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग आशीषों से भरे रहें, कोई दुखी न रहे, सब लोग तकलीफ़ों से बाहर निकल कर, चाहे बच्चा क्यों न हो, उसके जीवन के अंदर ऐसा होता है कि सब लोग बोलते हैं अरे ये पढ़ेगा नहीं, अरे इसको कुछ नहीं आता है, ये तो ढ है, ये तो गंदा है, ये तो गलत है, ये गालियाँ देता है, ये चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। ऐसे ही शैतान उनके ऊपर दोष लगा लगा के उनको मायूसी में लाता है। और वो बोलते जाने दे, ये बच्चा मस्तीखोर है, और वो बच्चा बोलता है जाने दे, मेरे दिमाग में कुछ बातें घुसती नहीं है तो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। समझ में आ रहा है? ये बातें जब आती है, मतलब शैतान उनके दिमाग में डालने के बाद वो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बोलते जाने दे, इसको स्कूल छोड़ने दे, क्या करेंगे, इसको कितना हम सिखाए तो भी दिमाग में घुसता नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर ने जो बच्चे दिए, परमेश्वर ने जो बच्चे दिए उनके भविष्य के लिए क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करें, उनके भविष्य के लिए कुछ ऐसा करें कि प्रभु उसके द्वारा उनके ऊपर उस परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है मेरे भाई बहन। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला प्रभु। अभी हम देखने जा रहे कि गढ़ किस तरह से बनते हैं, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी। छोटी छोटी बातों के द्वारा वो बीमारियों को शैतान क्या करता है, शैतान हमारे अंदर डालता है। क्योंकि जब हम छोटी छोटी नकारात्मक बातें जब हमारे अंदर आती हैं तो बीमारियों की शुरुआत होती है। फिर कहेंगे कि इस घर में तो बेटियाँ रहती है, इनके ऊपर बरकत ही नहीं रहेगा, इनके ऊपर पैसा ही नहीं रहेगा, इनके दोनों के बीच में तनाव रहता है। ये सारी बातें दुष्ट क्या करता है, उस परिवार के अंदर डालने की कोशिश करता है ताकि अपने परिवार के लोगों के मन अपने साथ न जुड़े। और यही जो बात है, शैतान परिवारों के विरोध में है। शैतान जो है वो परिवार के विरोध में है और वो चाहता है कि कोई भी परिवार सुखी न रहे। ये उसकी क्या है, योजना है। और उस योजना में वो सफलता कब पाता है कि परिवार एक दूसरे से प्यार करना जब छोड़ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से मतलब शेयर करना छोड़ देते हैं, शैतान की एंट्री वहाँ से शुरू होती है। हालेलुया। और वो बोलता है फंसाया ना मैंने, दिया ना धोखा, अभी इसके घर के अंदर मैं पूरे घर को अच्छी तरीके से अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। और वो क्या करता है, फिर बीमारियों के ऊपर दवाइयाँ, और कितना भी काम करे, और काम के ऊपर क्या करता है, कितना भी पैसा है तो दवाइयों के अंदर जाएगा, बीमारियों के अंदर जाएगा। फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती है कि वहाँ पर वो पैसा खर्चा करना पड़ता है, गलत चीज़ों में पैसा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम 2 कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 3 से 6 पढ़ेंगे।
दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 3 से 6। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड़े हैं, गढ़ों को ढा देने वाले, गढ़ों को ढा देने वाले हैं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठते हैं खंडन करें। मतलब क्या करें? अगर कोई बोलता है अरे ये बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, अरे ये इंसान सुधरेगा नहीं, ये तो दारू ही पिएगा, ये कभी भी सुधरेगा नहीं, इसके जीवन में कभी भी चंगाई नहीं आ सकती, ये शैतान हमारे लोगों के लिए हमारे अंदर डालता है। क्या करता है? लोगों के लिए हमारे अंदर डालता है। तो उसको हमें क्या करना है? पौलुस कहता है उसको खंडन करना है, मतलब उसको हमारे जीवन से निकाल देना है। हालेलुया। पौलुस कहता है ऐसे जो परमेश्वर के खिलाफ, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तभी उसने हमें दुखी रखने के लिए नहीं बनाया, उसने हमें उसके साथ संगति करने के लिए बनाया। जब उसके साथ संगति करने के लिए बनाया, उसने देखा शैतान ने, हाँ ये तो मनुष्य को मट्टी से, चिकनी मट्टी से बनाकर, पुतला बनाकर उसके अंदर सांस को फूका, अपनी आत्मा को फूका और कहता है कि ये मेरे जैसा रहे, ये मेरे जैसा है, इसके अंदर मेरी आत्मा वास करती है। तो ये सारी बातें शैतान को अच्छी नहीं लगी, शैतान को नहीं अच्छी लगी। वो कहता है मैं तो स्वर्ग में खड़ा, मैं तो स्वर्ग में खड़ा उसके सामने 24 घंटे खड़ा हूँ, और जब मैंने सिर्फ सोचा तो मुझे परमेश्वर ने क्या किया? ऊपर से नीचे, प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर हमने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया? ऊपर से नीचे उसको गिरा दिया। तो वो जब उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया तो उसको परमेश्वर के साथ क्या है? लड़ाई। कि परमेश्वर ने मुझे गिराया है तो उसने अपने हाथों से बनाए हुए अपने स्वरूप में इंसान को मैं नहीं उसके सामने जाके बोलूँ कि देख तूने तो इसको अपने हाथ से रचा है और मैंने उसको क्या किया? देख, दोष लगाता है शैतान, दोष लगाता है, देख तूने अपने हाथ से बनाया ना, मैंने उसको तेरे विरोध में खड़ा किया है। आज वो जब रोता है तो कहता है कि मैं तो इतना परिश्रम करता हूँ, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं तो दिन रात काम करने की कोशिश करता हूँ, मैं तो सबका अच्छा चाहता हूँ, फिर भी मेरे घर के अंदर प्रॉब्लम्स है। वो जब ऐसी बातें करना शुरुआत होता है तो शैतान बोलता है ये बात सच है। क्या बोलता है? ये बात सच है कि तू बहुत सुबह से शाम तक बहुत परिश्रम करता है, इतना काम करता है कि तेरे घर वालों को भरपूरी से खाना खिला सके, तेरे घर के लोगों के अंदर शांति आ सके, इसके लिए वो लोग मतलब जुगलबंदी ना करे, लड़ाई ना करे, उसके लिए तू परिश्रम करता है, ताकि उनके रोटी कपड़ा और मकान सारी चीज़ों के लिए तू इतना परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी तेरे घर के अंदर शांति नहीं है। हालेलुया। शैतान आके उस इंसान के कानों में, विचारों में ये बातें करता है। हालेलुया। यहाँ पर जैसे लिखा कि हमको इन बातों को खंडन करना है, हमको इनकी बातों को क्या करना है? खंडन करना है। शैतान बोलता देख तूने इतना परिश्रम किया, इतना अपने लोगों को अच्छा अच्छा सब कुछ देता है, लेकिन ये जो तेरे लोग तेरे विरोध में ही खड़े हैं, ये तो तेरे ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, ये तो तुझे भला बुरा कहते हैं, तू तो घर का मालिक है फिर भी तुझे कोई इज्जत नहीं करता है। वो इंसान क्या करता है, क्या सोचता है? ये बात भी सच है, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो घर का सबका अच्छा चाहता हूँ, फिर भी ये लोग मेरी बातें मानते नहीं हैं। और उसी समय शैतान उसके अंदर काम करता है। उनका सच में इतना सब कुछ तो करता है, लेकिन एक दो शब्द इंसान, घर का परिवार, दो प्यार की बातें हमारे साथ नहीं करता है। वो दुख जब आता है, शैतान बोलता है देख जो इतना परिश्रम करता है, जो तेरी इतनी आराधना करता है, आज नाराज़ होकर बैठा है, दुखी होकर बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा?
स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा हुआ था। किसके लिए था? हमारे ऊपर, हमारे लिए उसने क्या किया? सूली पर चढ़ गया ताकि हम सच्चाई को जान सके कि शरीर में होकर बहुत सारी बातें ऐसी है कि वो हमें दुख देगी, लेकिन अगर हम जानेंगे कि नहीं, मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूँ, मुझे परमेश्वर ने सहन शक्ति दी है। जैसे यूसुफ को उसके भाइयों ने अपने ही घर से निकाल कर पोतीफर को बेच दिया और वहाँ जाकर वो किसी की गुलामी करने लगा, अपने पिता का प्रिय बेटा वहाँ जाकर गुलामी करता रहा, तो क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ा? नहीं छोड़ा। इतना शैतान ने उसका अंत देखने की कोशिश की कि पोतीफर की जो पत्नी थी उसी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब हमें चुना है उसके राज्य के अंदर, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीज़ों का गढ़ हमारे दिमाग में न बनाए रखे। यूसुफ ने कभी भी अपने भाइयों के लिए गलत नहीं सोचा, रोया होगा, तकलीफ हुई होगी, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना करता रहा। उस पोतीफर के घर में वो काम करता था, पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। और उसी विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने उसको उसी मिस्र देश के अंदर, जो मिस्र देश पूरी तरीके से इज़राइल के खिलाफ था, विरोध में था, उसी राज्य के अंदर प्रभु ने उसको उठाकर खड़ा कर दिया और पंत प्रधान बनाया, बड़ा अधिकारी। आज परमेश्वर उन्हीं विचारों के ऊपर, गलत विचारों को कैसे कैसे आते वो बताने जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीही की आज्ञाकारी बना देता है और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारी आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक आज्ञा न मानने का पलटा ले। हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलें। हम जानते हैं सामने वाले इंसान का जो मन है बहुत ही तेज है, जल्दी से उसके मुंह से बातें निकल आती है, कुछ भी बोल देता है। इसका मतलब हमें नहीं भी बोलना है, नहीं बोलना है, हमको उसकी खंडन करना है, उसके ऊपर पाबंदी लगाना है। नहीं, मुझे अगर सामने वाला गाली देता है, सामने वाला गलत बोलता है, तो मैं उसको पलट से गलत नहीं बोलना है। ऐसा कर करके सामने वाला इंसान एक दिन बदल जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और बदल के कहेगा कि नहीं, ये जो इंसान है ये परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने परिवार को चलाता है, क्यों न मैं उसके जैसा चलूं। अगर हम भी शैतान के जैसा लोगों के ऊपर दोष लगाना शुरुआत किया तो शैतान में और हम में क्या फ़र्क होगा? समझ में आ रहा है? शैतान में और हम में क्या फ़र्क होगा? क्योंकि शैतान हर समय हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप है और परमेश्वर के बेटे और बेटियां यीशु मसीह के द्वारा बन चुके हैं। तो वो ढूंढता है कि मैं इस इंसान को किस तरीके से दोष लगाऊं। हालेलुया। और वो कैसे होता है? कैसे होता है देखेंगे, ठीक है? आइए एक वचन को देखेंगे। देखो, पहला चीज़ है गढ़। गढ़ कैसे बनते? विचार, विचारों के द्वारा। पहला क्या होता है? विचार। कोई अगर विचार करते हैं हम लोग कि आज मेरे परिवार के अंदर मुझे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि जिससे मेरा परिवार खुश हो, जिससे मेरा परिवार, ज़्यादातर हम शादियों में देखते हैं कि मैं अपने बेटों की शादी बहुत ज़ोरों से करूँ, ठीक है ना? और बेटों की शादियों के अंदर सब कुछ इंतज़ाम होता है, सारा इंतज़ाम हो जाता है और एक जन का कुछ ऐसा मतलब मान सम्मान रह जाता है, मान सम्मान रह जाता है। वो जो बहुत ही नज़दीकी है, वो बहुत ही नज़दीकी है, हर पल हमारे साथ काम करता है, हर पल आते जाते। नहीं तो क्या होता है मालूम है? दूसरी चीज़ है कि कुछ व्यक्ति का ऐसा स्वभाव रहता है कि हमारे साथ चलो, हमको बहुत सारी खरीदी। शादियों के अंदर वो बोलते कि चलो, अपनी बहन को लेके जाते हैं, अपने भाई को लेके जाते हैं और उनको लालच देकर बोलते मेरे साथ चलना ना, कि मुझे बहुत सारी खरीदी करनी है, फिर हम आपको भी आपकी इच्छा के अनुसार देंगे। और खरीदी करते हम भूल जाते हैं किसको? भाई को कुछ लेके देना या बहन को कुछ लेके देना। अगर वो बहन सोचती ठीक है बाबा अपनी बहन भूल गई है, छोड़ दो,
तो वो वहाँ पर गलत नहीं मानेंगे। लेकिन अगर जो बहन बोलेगी देख मुझे लालच देकर लेकर गई और मुझे कुछ भी नहीं दिलाया, मुझे लालच देकर लेकर गई और कुछ भी नहीं दिला, इवन तो शादी होने के बाद भी वो भूल गई, तो अभी बताओ जिस इंसान को कुछ चीज़ न लेके दी उसके अंदर भावना कड़वाहट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। वो कहेगी कि पूरा शादी होने तक, प्रोग्राम होने तक मेरे लिए इसको याद ही नहीं आया। क्या हो गया? विचार, सोच नहीं विचार। सच्चाई है, हाँ ये सच्चाई है। मतलब अरे इसको तो याद ही नहीं आया। फिर उसके बाद में शादी होने के बाद वो कहेगी कि देख तूने सबको लेकर दिया और मुझे तू लेकर ही नहीं दिया। ये सामने वाला इंसान बोलेगा अरे मैं तो भूल गया। कैसे भूल गया? कैसे भूल गया? सबको लेके देने के टाइम पे तू नहीं भूली और मेरे लेते टाइम क्यों भूली? इधर क्या हो गया? वाद और विवाद। पहला विचार, दूसरा वाद विवाद, तर्क। तुझे तो मुझे लेके देना ही नहीं था। तर्क, तुझे तो मुझे लेकर देना ही नहीं था, इसके लिए मुझे लेकर तो गई, इस्तेमाल तो किया, लेकर दे के नहीं दिया। चौथी चीज़ कल्पना। कल्पना करना। कल्पना क्या करना? तूने तो मुझे लेके नहीं दिया, लेकिन ऊपर से तूने सबके सामने सबको बताया और मुझे रिश्त दिलाए कि मैंने क्या क्या लाया, क्या क्या लाया। हालेलुया। तुझे लेकर ही नहीं देना था तो तूने मुझे लेकर क्यों गई? क्यों मुझे अपमानित किया? ये क्या हो गया? गढ़। और वो जो गढ़ उसके अंदर आ गया, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने सबों के लिए। सामने वाले ने भी गलती की, लेकिन जिसको नहीं मिला उसने भी गलती की। वो उसको बोलती नहीं कि चल बाबा मुझे माफ़ कर, अभी लेके देती। वो बोलेंगी, मानेगी नहीं। क्यों? मुझे उस टाइम पे क्यों नहीं लेके दिया? उस टाइम पे तो देखते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होता है, उन दोनों के बीच में शादी के समय में जो हुआ है उसको सालों साल तक क्या करेंगे वो लोग? क्या करेंगे? मन के अंदर रहेंगे। वो गढ़ बन जाता है और दुष्ट आत्मा बोलता है, देख तेरी बहन, तेरा भाई, इतनी तूने सेवा की, इतना उनके साथ रही, लेकिन तेरे लिए कुछ नहीं किया। दुष्ट आत्मा उसका ताबा लेती है, और जैसे दुष्ट आत्मा उसका ताबा लेती है, वहाँ से उसकी दुष्ट आत्मा की दुष्टता उस इंसान के ऊपर हावी होती है। हालेलुया। और जैसे हावी होती है तो छोटे छोटे विचारों के द्वारा उसका स्वभाव बदलते जाता है। वो उस बहन के साथ बात करना बंद करती है, उस बहन के लिए अच्छा बोलना बंद करती है, और उससे मिलना भी बंद कर। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने उसको कुछ दिया नहीं है, उसकी गलती ना होते हुए भी। इसलिए परमेश्वर कहता है ना कि तुम परखो सामने वाले इंसान। हम जब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सदा अपने लोगों का धन्यवाद करना ज़रूरी है। वो लोग जो है जो हमारे साथ काम करते हैं उनका धन्यवाद करना ज़रूरी है। भूल जाते हैं हम लोग, कभी कभी नहीं सोच पाते, और भूलने के कारण शैतान उस इंसान के अंदर आके काम करता है और बोलता है कि तू इतना करता है, लेकिन कभी उसने तेरा धन्यवाद किया? हालेलुया। और यही सोच हमें जीवन के अंदर वाद विवाद का क्या करती है? आरंभ होता। सामान्यतः इसका आरंभ छोटे विचारों से। ये छोटा विचार बोला मैंने, एकदम छोटा, कि जो घरगुती हमारे अंदर जो रिलेटिव्स है, परिवार है, उनके द्वारा ये विचार अपने परिवार के अंदर आता है और हम एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं। क्या होते हैं? बहिरी बनते हैं। और वो कल्पनाएं जो है, अभी एक उदाहरण बताती हूँ। अभी क्या हो गया कि एक जन था, ये एकदम सच घटना है। एक जन था तो उसके पास मतलब अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पैसा रखा हुआ था, किसके स्कूल के लिए या तो कॉलेज के लिए ऐसे पैसा रखा हुआ था। अभी पैसा रखा हुआ था कि चलो पहले से ही हम इस पैसे को क्या करेंगे, रखेंगे, तो जैसे एडमिशन होता है तो किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं। ये बात उसके फ्रेंड को पता थी।
ये बात उसकी फ्रेंड को पता थी कि ये बात मतलब एडमिशन को इसने रखा, ये बात नहीं पता थी, लेकिन इसके पास पैसा है ये पता था, इसके पास पैसा मिला है ये उसको पता था। तो अभी वो इंसान बोलता है, उस इंसान की कुछ तो ऐसी ज़रूरत थी, वो इंसान आके बोलता है उस आदमी से कि मुझे 31-40 हज़ार देना, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा काम आया है अर्जेंट, क्योंकि मैं तुझे दे सकता हूँ, मैं बाद में तुझे दूंगा, मैं तुझे बाद में दूंगा। उसकी गारंटी नो गारंटी, कब दूंगा क्या दूंगा। अभी ये सामने वाले इंसान को मालूम नहीं कि इसको पता है कि मेरे पास पैसा है, मैंने अपने बच्चे के लिए रखा है, अपने बच्चे के लिए, क्योंकि एडमिशन के लिए रखा है, ये उसको मालूम नहीं, सिर्फ उसको इतना ही मालूम है कि इसके पास पैसा है। ठीक है, वो इंसान उसके अंदर जब वो पैसा उस इंसान ने नहीं दिया तो बार बार बोला तुम्हारे पास पैसा है तुमने मुझे दिया नहीं, तुम्हारे पास पैसा था तुमने मुझे दिया नहीं। सालों साल तक उसका क्या हो गया, टॉन्ट हो गया, टॉन्ट क्या हो गया, तुम्हारे पास होते हुए भी नहीं दिया। तो ये बात क्या होती है, अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको मालूम है कि अपने घर की परिस्थिति क्या है, हमको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है और वो पैसे साइड में निकाल के रखे, तो ये बात जिसने रखी है उसकी गलती है क्या? लेकिन जो सोचने वाला किसी और के पैसे के ऊपर आँख रखता है वो उसकी क्या है, गलती है। सोचने वाला बोलता है कि वो पैसा, मतलब ये जो सोच है, ये विचार जो है, ये गंदे विचार है, ये दुष्ट आत्माओं के विचार है कि दूसरों के पैसों के ऊपर अपनी नज़र रखना। परिश्रम करो, हमारा अपना परिश्रम हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। और वो व्यक्ति हर पल एक लालच से भरा हुआ, सामने से उसके दिमाग में वही बात, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, हालेलुया। और वो गढ़ करने के कारण उसके अंदर कड़वाहट आती है, हालेलुया। ये जो चीज़ है, हमें शैतान जो है उस व्यक्ति के खिलाफ नफ़रत करना सिखाता है, हालेलुया। अगर हमारे परिवार के अंदर, अगर हमारे लोगों के पास अगर पैसा है या हमारे रिश्तेदारों के पास पैसा है तो वो परमेश्वर की आशीष है। उन पैसों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो ले। उसने ये नहीं कहा कि सब प्रॉपर्टी को लेके मेरे पीछे आ, नहीं कहा। और परमेश्वर ने उसके जैसा इंसान ने बनाया, इतना धनी था वही विचार, मतलब ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। जो लूत, अब्राहम का भतीजा लूत उसके साथ में चला और बीच रास्ते में आकर उसने, उसकी वासना, आँखों की अभिलाषाएं क्या हो गई, काम कर गई। उसने देखा कि अभी अपनी भेड़ बकरियां बहुत हो गई है, अभी क्या है, अपने चाचा के पास जाके बोलता है कि तेरे गडरिया मेरे गडरिया अभी झगड़ा करते हैं, अभी हम क्या करें, अलग हो जाए, अलग हो जाए। चाचा बोलता ठीक है, क्योंकि चाचा ने उसको अपना बेटा माना, उसको बच्चे नहीं थे, तो उसको चाचा ने पूरी तरीके से बेटा ही माना था। बोला ठीक है, तुझे जो चाहिए वो कर, झगड़े तो नहीं चाहिए। उसने क्या चुना, सारी अच्छी ज़मीन, सारी अच्छी भेड़ बकरियाँ, उसने सब कुछ अच्छा चुना और अपने चाचा से लेकर अलग गया। अब बताओ, अभी वो अपने चाचा से लालच कर कर अलग गया, वहाँ पर वो सुखी रह पाया? बाद में फिर से वहाँ से निकालने के टाइम पे उसके हाथों में कुछ नहीं था। क्या था उसके हाथ में? कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी दो बेटियाँ और पत्नी, दो बेटियाँ और पत्नी निकली वहाँ से बाहर, और वो भी अब्राहम ने ही उसको बाहर निकाला, परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया, अब्राहम ने ही परमेश्वर के द्वारा उसको बाहर निकाला। और जब उसकी बीवी के अंदर लालच आ गई तो नमक का खंबा बन गई। मतलब ये जो लालच जो है, ये लालच हमारे जीवन को क्या करती है, खतरनाक है। लालच क्या है, हमारे जीवन के लिए
खतरनाक है, वो कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि आज्ञाकारी बनने के लिए हमें युद्ध के हथियारों को इस्तेमाल करना है। कौन से है युद्ध के हथियार? कौन से युद्ध के हथियार बताइए? उद्धार का टोप, इफिसियों 6, उद्धार का टोप। और ये जो आदतें हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, मतलब जब हम बिगड़ जाते हैं, हमारे विचार बिगड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर छल आता है। छल मतलब क्या? वचन के विरोध में वाद विवाद। हम परमेश्वर की जैसा बात नहीं करते, परमेश्वर की जैसा बात नहीं करते। हम बोलते हैं इसके पास तो था, इसने मुझे दिया नहीं। अरे दिया नहीं दिया, उस पर मेरा हक ही नहीं है। दिया नहीं दिया, उस पर मेरा हक ही नहीं है, फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि इसने मुझे दिया नहीं? हालेलुया। ये लूत जो था, लूत जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ चल रहा था, अब्राहम के साथ, तब तक वो खुश था। लेकिन जैसे उसने सदम गमोरा के अंदर चला गया, वहाँ पर वो बहुत अच्छा इंसान था, धर्मी था, लेकिन उस शहर को परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए चुन लिया। और उसी शहर में परमेश्वर का पवित्र जन रहने के कारण अब्राहम को उसके बारे में सोचना पड़ा। अब्राहम के साथ उसने छल किया, लेकिन अब्राहम ने उसके साथ छल नहीं किया। हालेलुया। अब्राहम ने कहा ठीक है ना, तू मेरा बच्चा है, लेके जा, तुझे जाओ जो लेके जाना। अब्राहम का कहीं पर भी कम नहीं हुआ, वो भरपूरी में चलता गया। लेकिन लूत फिर से लौटने के टाइम पे ना कोई उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ में थी, ना ही उसका धन उसके साथ में था। वो खाली हाथ वहाँ से निकला, जितना लेकर गया उतना सब कुछ उसका खत्म हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें हमें क्या करती है? परमेश्वर के वचन। देखो, आज्ञाकारी बनने के लिए हमें युद्ध के हथियारों को इस्तेमाल करना, ताकि गढ़ को ढा सके और कल्पना और विवादों को बंद करूं, खंडन करूं और विचारों को परमेश्वर के वचन और मसीह की प्रभुता में कैद करूं। मसीह की प्रभुता मतलब यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह को प्रभुता करना, हमारे जीवन में बोलना है। जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रभुता करने के लिए मौका दिया, जब लूसीफर उसके पास आया इब्लीस के रूप के अंदर, लूसीफर उसके पास आया। मत्ती 4:1-11 तक के हम अगर देखते हैं लुका 4 के अंदर, कि जब वो क्या करता है, परीक्षा लेने को आता है लुका 4 के अंदर। तो लुका 4 के अंदर लिखा है, क्या लिखा है कि वो वहाँ पर सदैव वो जो लूसीफर, वो जो शैतान है, वो क्या करता है? परीक्षा लेने आता है, परीक्षा लेता है। और यीशु मसीह परमेश्वर की प्रभुता को अपने ऊपर बोलता है। परमेश्वर का वचन है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन उसके वचन के द्वारा जीवित रहता है। सेकेंड टाइम बोलता है, तू सिर्फ अपने परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की उपासना कर, उसी के सामने अपने सर को झुकाना, किसी और को वो स्थान नहीं देना। हालेलुया। ये यीशु मसीह को हमारे जीवन के अंदर प्रभुता करने का मौका देना है, इंसान को नहीं। आज इंसान को लगता है कोई मेरी मदद करेगा तब मेरा भला होगा। नहीं, जिसमें परमेश्वर का हाथ है, जिसमें प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है, जिसमें परमेश्वर का हाथ है, जिसमें परमेश्वर की प्रभुता हमारे ऊपर है, यीशु मसीह की प्रभुता हमारे ऊपर है, तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन को अत्यंत सुखदायी बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि ऐसा मनुष्य जो मतलब तकलीफ़ों में आ जाता है, उनके अंदर ऐसी बातें आ जाती है कि उसके द्वारा उनका पतन होता है और शैतान उसका कब्जा ले लेता है। वो कितना भी वचन पढ़े, लेकिन उसके अंदर नफरत नहीं जाएगा। कितना भी सामने वाले इंसान से बात करे, लेकिन उसके अंदर वो इंसान को देखने के बाद उसका दिमाग खुल होगा। हालेलुया। उसके अंदर क्या होता है मालूम है? छल।
वचन के विरोध में विवाद या सामान्य आचरण जो पतन, दमन और प्रतिबंध असामयिक आचरण ले आता है। कौन सा आता है? छल करने का। अगर वो इंसान कुछ भी उसकी मदद भी करे, कुछ भी अच्छी बातें करे, उसके लिए वो गलत सोचेगा। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। क्या बोलेगा? तू ऐसा है, मतलब वो इंसान को वो नीचे गिराने की कोशिश करेगा। हालेलुया। वो इंसान के लिए उसका प्यार नहीं रहेगा। वो इंसान के लिए झट से उसके अंदर ऐसी बातें आएंगी कि नहीं, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। बोलने के लिए शर्म नहीं होगा, चाहे छोटा क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो। जल्दी से वहाँ पर प्रत्युत्तर करेगा। उसके अंदर मतलब सहन शक्ति नहीं है, संयम नहीं है, धीरज नहीं है। उसकी वजह से वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कभी भी उदास रहता है, दुखी रहता है, लाचार रहता है, निराश रहता है, अधूरेपन की उसकी भावना रहती है। वो बोलेगा मेरा कब अच्छा हो। क्या बोलेगा? मेरा कब अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति विश्वास परमेश्वर पर नहीं करता है, वो इंसान के ऊपर करता है। वो कहता है ये इंसान के साथ दोस्ती करूँ तो मेरा भला होगा, ये इंसान के साथ दोस्ती करूँ तो मेरा भला होगा, ये करूँगा तो भला होगा, ये करूँगा तो भला होगा। ऐसा जो इंसान पर विश्वास करता है वो कभी भी वो यशस्वी नहीं हो सकता। हालेलुया। कभी भी नहीं। जो परमेश्वर के ऊपर अपने आप को विश्वास डालता है तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? और भी बढ़ाएगा। ऐसे इंसान एक दबाव में आ जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उसको कोई अगर सलाह भी देगा तो ऐसा इंसान बढ़ता नहीं है। वो इंसान बोलेगा अरे मैंने तो अपने लोगों के लिए इतना काम किया, इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन देखो मेरा तो ऐसा ही है, मैं कुचला हुआ हूँ, मैंने औरों के लिए सब कुछ किया है लेकिन मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं है, मेरे लिए रास्ते भी नहीं है। ऐसा करके वो दिमाग क्या होता है? बंद जाता है। वो उतना ही सोचता है जितना उसको, वो विचार भी, उसकी भावनाएं भी उतनी रहती है। तो आगे बढ़ नहीं पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। हाँ, अगर वो बोलता है नहीं मेरा प्रभु मेरा महान है और मेरा प्रभु मुझे आगे बढ़ाएगा, क्यों नहीं मैं उसके जैसा चलूँ। जब यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने बेच दिया, पराए शहर में जाकर, परमेश्वर ने उसको बहुत सारा बुद्धि और ज्ञान से भरा था, दर्शन के द्वारा प्रभु बात करता था, लेकिन उसने अपने आप को कभी नहीं बड़ा किया, अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं किया। उसने क्या किया? जब पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको जेल में डाला गया, जेल के अंदर भी वो परमेश्वर की आराधना करता है। वो अपने आप को दबाव में आकर अपने आप को कभी भी उसने नीचा नहीं गिराया। वो चाहता था कि मेरा प्रभु महान है, मेरे प्रभु ने जो कुछ भी बताया है वो मुझसे आशीष पाना चाहता है। उसने मुझे आशीषों के लिए बनाया है। उसको क्या मालूम था कि अकाल पड़ने वाला है? नहीं, लेकिन वो प्रभु से प्यार करता था, निस्वार्थ प्यार। पिता परमेश्वर से वो प्यार करता था और वो प्यार उसके पिता का प्यार, उसके शारीरिक पिता के लिए भी बहुत प्यार करता था। बहुत आज्ञाकारी बच्चा था और वो सबसे छोटा था, इसके लिए उसका पिता भी उससे बहुत प्यार करता था। हालेलुया। उससे जो छोटा भाई है उसको तो लिया ने संभाल लिया था, लेकिन इसको संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसके बाप ने उसको संभालने के कारण वो अपने बाप के अंडर में आज्ञाकारी था। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ पर उस सताव, मतलब हर समय काम के अंदर, परिवार के अंदर वो जो चीज़ें बार बार होती है, बार बार छल कपट होता है, बार बार हमें गिराया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि दुष्ट आत्माएं उस इंसान का ताबा लेती है। बोलती है इंसान बहुत दुखी है, इंसान बहुत दुखी है, और वो उसके अंदर बैठ जाती है। वो बोलती तू बीमार है, तेरे शरीर के अंदर तकलीफ है, तू कभी उठ नहीं सकता है, तेरे बाल बच्चे तुझे प्यार नहीं करते हैं, तेरे लोग तुझे प्यार नहीं करते हैं, तुझे तो गलत चीज़ें हैं,
ऐसा करके उसके अंदर कर बैठता है। तेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं, तेरे बच्चे तुझसे फिर गए हैं। ये शैतान की चाल। और जब शैतान उस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो बीमारियों को लेकर आता है। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 4वां वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। समझ में आ रहा है? हमारी लड़ाई किसी कौन सी है? हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं। एक इंसान अगर बीमार गिरता है और डॉक्टर बोलता है सेकंड डे, दूसरे ही दिन तुम उठकर चलना चाहिए, ऑपरेशन होता है तो उठकर तुम्हें क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। अब ये बोलता है मुझे चलने ही नहीं आता है, मुझे चक्कर ही आ रहा है, मुझे ताकत ही नहीं है, तो किसकी गलती है? अपनी जुबान की, अपने विचारों की, अपनी समझ की। और वो इंसान उठकर चल नहीं पाएगा। वो इंसान को लगता है कि मैं बीमार हूँ और सामने वाला इंसान इसकी कदर नहीं कर रहा है। मैं कमज़ोर हूँ, सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। मैं गिर जाऊँगा, सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बातें कौन दिमाग में डालता है? शैतान। डॉक्टर भी बोलता है तुम्हें चलना है, चलेंगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम्हारे पैरों के अंदर ताकत आएगी। हालेलुया। तुम्हें सोचना है, तुम्हें एक्सरसाइज करना है, तुम्हें गलत चीज़ों को छोड़ देना है दिमाग के अंदर डालने। क्या हम किसी मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकते हैं? कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा यीशु हमारे द्वारा कर सकता है। हालेलुया, कर सकता है। लेकिन उतनी विश्वास में बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना की भी बहुत ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोई इंसान अगर चलने को चाहता ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा मुर्दे भी जिंदे होते। लेकिन आज ये इंसान बोलता है कि मेरा ये शरीर गल चुका है, मेरे पाँव कमज़ोर हो चुके हैं, तो क्या परमेश्वर उन पाँवों को जान नहीं डालेगा? डाल सकता है। परमेश्वर उसी के लिए जो 4000 साल तक ठहरा रहा यीशु मसीह को इस धरती पर भेजने के लिए, तो हमारा विश्वास कहाँ रहा? हालेलुया। हमारा विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को, मतलब हमारे अंदर के सारे नकारात्मक चीज़ों को ढाने के लिए हम उद्धार का टोप पहनते हैं। उद्धार का टोप मतलब हमारी आत्मा की चंगाई, आत्मिक तलवार। मत्ती 4 उसका 1 के अंदर, इफिसियों 6 उसका 17 में कहा है, उद्धार का टोप और आत्मिक तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आत्मिक तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अभी मत्ती 4 1 से 11 के अंदर अगर हम पढ़ते तो वहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 10:4 में जो लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर जो हथियार दिए उनमें हम हर एक विचारों को कैद कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो विचार दिए, जो भी हथियार दिए हैं, तो हमारे विचारों को हम उसको क्या कर सकते हैं? कैद कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन का विरोध करने वाली विवादों को हम खंडन कर सकते हैं। अगर कोई बोलता अरे ये तो इतना बीमार है। एक बार ऐसा हुआ हमारे घर के अंदर, मतलब पूना के अंदर, हम लोग छोटा सा घर के अंदर सभा चलाते थे गुरुवार के दिन। तो एक नेपाली औरत थी, तो वो भी हमारे यहाँ प्रार्थना करने आती थी। तो उसकी जो भाभी थी, तो डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था कि ये 10 दिन ही इस दुनिया में रहेंगी, बाद में ये नहीं रहेंगी। लेकिन हमारे पास वो प्रार्थना को पहले शुरू में हम लोग सुसमाचार का प्रार्थनाएं करते थे और उनको जाके चर्चेस में छोड़ के आते थे। तो
मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई, दोनों जन जब सेवकाई कर रहे थे, वहाँ पर देखा कि वो जो स्त्री थी बहुत तकलीफ़ में थी। उसकी जो भाभी थी वो भी बहुत तकलीफ़ में थी। उनका छुटकारा हमारे घर के अंदर प्रार्थना के द्वारा हो चुका था। सालों से जो तकलीफ़ थी वो सारी चली गई। लेकिन उसके बाद उनकी जो भाभी को उसने लेकर आए, क्योंकि डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था, और प्रार्थना के अंदर वो चंगी हो गई, साधारण। तो ऐसे ही वो प्रार्थना के अंदर बैठी थी हमारे घर के अंदर। गुरुवार के दिन हम प्रार्थना करते थे। तो स्कूल में मेरी भाभी भी टीचर थी और मैं भी टीचर थी। तो वहाँ से कुछ लोग पहचानते थे, तो रास्ते से जाते टाइम, दरवाजे से जाते टाइम उन्होंने उस स्त्री को देखा और कहा, उनके रिश्तेदार कोई थे, बोले अरे ये जिंदा कैसी है? क्या बोला? ये जिंदा कैसी है? इसको तो डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगी, फिर ये जिंदा कैसी है? 1 महीने के बाद ऐसा कुछ देखा, 1-2 महीने के बाद उसको हमारे घर पे प्रार्थना में उसको देखा, बोले ये जिंदा कैसी है? मतलब जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। समझ में आ रहा है? जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। और वो हमारे घर में आके प्रार्थना में जब बैठी तो लगातार प्रार्थना करते थे। आज पूना के अंदर, मतलब जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, जो 10-10 साल के बच्चे, उनकी माएँ हमारे पास जो प्रार्थना करने आती थी, आज वो 10-10 साल के बच्चे बड़े बड़े जवान होकर आज उन्होंने बड़ी बड़ी कलीसिया बनाई है। हालेलुया। उस एक स्त्री के द्वारा, क्योंकि वो बीमार थी, वो आती थी। उसके बाद में जब उनका परिवार आना शुरुआत हो गया, उसके बाद में उनके परिवार के अंदर बड़े बड़े कार्य हो गए। उनके एक नहीं 2 चर्च से, उनके चर्चेस के अंदर 200-200 लोग रेगुलर चर्च में आते हैं। ये है परमेश्वर का काम। हालेलुया। वो गुरखा का काम करते थे, लेकिन उनके अंदर सारी दुष्ट आत्माएं बहुत होती थी। परमेश्वर ने जब इस परिवार को चुना, आज वो लोग बहुत खुश हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्योंकि जब मैं पुणे गई तो वहाँ पर देखा, एक बार वो छोटा बच्चा, अभी वो बड़ा हो गया तो मैं पहचान नहीं पाई, और उसने आकर मुझे पूछा, बोला कि आंटी मुझे पहचाना? मैं बोला नहीं बेटा, मैंने तो नहीं पहचाना आपको। बोला आपके घर में हम ट्यूशन को आते थे, आपके भाभी के यहाँ, और वहाँ पर प्रार्थना होती थी, हमारी मम्मी आती थी, और आज हमारे 200 लोग मेरे कलीसिया में आते, मैं पास्टर हूँ। हालेलुया। तो ये जो बातें हैं ये परमेश्वर की ओर से। जो इलाज नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसका इलाज किया। हम अगर अपने परिवार के अंदर छोटे छोटे भी, हमको लगता है हमारे से कुछ नहीं हो सकता, नहीं, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। जो उत्तर डॉक्टर नहीं दे सकता, वो उत्तर हमारा प्रभु दे सकता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 11 वचन कहता है, और मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने क्या की? मृत्यु को सह लिया हमारे लिए। यीशु का नाम मरकुस 16 अध्याय उसका 17 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन सा वचन है? मरकुस 16 उसका 17 वचन कहता है, और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे हाथों हाथ। हाथों हाथ किसको उठा लेंगे? सांपों को उठाएंगे। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 फिर से कहता है कि मेमने का लहू, मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू, मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ। किस पर जयवंत हुआ? शैतान पर। हालेलुया। जिसने हमारे ऊपर अधिकार डाल दिया था। यीशु को कहता है कि तू मेरे सामने झुक, तो मैं ये सारा वैभव तुझे दे दूंगा, मुझे ये अधिकार है। इसको अधिकार था क्या? नहीं। यीशु मसीह को मालूम था कि इसको अधिकार नहीं है, ये सब कुछ मेरे परमेश्वर का है, मेरे परमेश्वर ने बनाया है, शैतान का अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह उसको उत्तर के उत्तर दे रहा था। तू अपने परमेश्वर को पूरे होश पूरे मन से उसकी क्या कर? आदर कर। तू मुझको छोड़ किसी और के सामने
नहीं झुकना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 वचन। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, इसके लिए क्यों हम अपने आप को गलत चीज़ों में डालते रहे। वचन संहिता 8 उसका 2 कहता है हमारे ओठों पर उसकी स्तुति हो। हमको 3 चीज़ें करनी, यीशु का नाम, यीशु के नाम के द्वारा सारी बीमारियां बाहर, मेमने के लहू के द्वारा हमारे अंदर के सारी दुष्ट आत्माएं, सारे पापों को प्रभु धो डालता है। तीसरा, हमारे होठों पर उसकी स्तुति। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और कुछ पियों को, दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात, मत्ती 21 उसका 16 पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकता है तो पढ़ो। पढ़ सकता है तो पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। बालकों और दूध पियो बच्चों के मुख से तूने स्तुति कराई। हालेलुया, हालेलुया। बालक और बच्चे कौन? जो अभी तक पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, तो उन बच्चों को प्रभु कहता है। बालक जो रहता है उनको नहीं मालूम, भला बुरा नहीं जानते, वो सिर्फ दूध पीना जानते हैं, मम्मी ने खाना दिया कि जानते हैं, किसी के लिए गलत बोलना वो नहीं जानते। प्रभु ऐसे उनको बोलता है। पौलुस भी बोलता है कि अभी तक तुम मैच्योर नहीं हो चुके। मैच्योर होगे तो हम तकलीफ़ों को क्यों तकलीफ़ों को सह रहे, इस बात का एहसास हमें हो सकता है। हालेलुया। भजन संहिता 149 मतलब 49 इसका 6 और 7। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। भजन संहिता 149 उसका 6 और 7 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे। दोधारी तलवार रहे, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य लोगों को ताड़ना दे सके। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना के द्वारा उन शैतान को अपने जीवन से हटालेंगे। हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तूने मुझे उद्धार का टोक पिलाया। अगर तूने मुझे उद्धार का टोक पिलाई है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं शरीर के अंदर अगर कमज़ोर हूँ, तो प्रभु तू मुझे माफ़ कर। प्रभु तू मुझे माफ़ कर। मुझे तेरे जैसा बनने के लिए, मुझे तेरे जैसा बनने के लिए प्रभु मुझे तेरे आशीषों से भर। तेरे वो जो आत्मा के फल, मेरा गुण, मेरा स्वभाव तू बदल दे मेरे पिता। प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, सभी कुछ तो मेरे अंदर डाल, ताकि मैं औरों के लिए कर सकूं। शरीर के काम तेरी अगुवाई से करो, तेरे वचन के द्वारा करो, ताकि हर एक जो मेरे हड्डियों के अंदर अगर कोई कमज़ोरियाँ है, मेरी हड्डियों के अंदर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, मेरे परिवार के लोगों के अंदर अगर हड्डियों के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर, नर्व्स के अंदर कोई गांठें हैं, सारी गांठियाँ खुल जाए। लीवर अच्छे फंक्शन हो, किडनीज अच्छे फंक्शन हो, पैनक्रियाज अच्छे फंक्शन हो, सारे वेन्स का रक्तस्राव नॉर्मल हो, पल्पिटेशन रुक जाए और नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट्स नॉर्मल चले, पल्सेस नॉर्मल हो जाए। परमेश्वर पिता हर एक के
तकलीफ़ों को तो दूर कर, हर एक के तकलीफ़ों से हर एक जन निकल कर तेरी पवित्रता में, तेरी सामर्थ में आए। आँख बंद कर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, तूने इन सारी चीज़ों के लिए मुझे चुना है, तूने मुझे आशीष के लिए चुना है, तूने मुझे भरपूरी के लिए चुना है। तो आज मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, आज मैं तुझे अपने आप को तुझे समर्पित करती हूँ। मुझे तू आशीष कर, मुझे तू आशीष कर, आशीष कर मेरे पिता। बोलेंगे आशीष कर। धन्यवाद करते प्रभु, जो लोग मेरे परमेश्वर जिन्होंने विश्वास किया है मेरे पिता, आज सभी के ऊपर प्रभु तेरी वो आशीष आने दे प्रभु। कोई भी लालच में, नफरत में, विचारों में, विवादों में, तर्क में कोई न जिए मेरे पिता, लेकिन तेरे वचन के सामर्थ से जिए मेरे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा प्रभु उनके हड्डियों को प्रभु तो मजबूत कर। परमेश्वर पिता, भजन संहिता परमेश्वर 92 भी तूने कहा है मेरे प्रभु। परमेश्वर पिता तू चाहता है मेरे प्रभु हर एक की हड्डी, हर एक का शरीर और हर एक के मन के विचार, हर एक की परिस्थिति, हर एक के घर के वातावरण को परमेश्वर तू बदलना चाहता है। तो स्वर्ग के जैसे बदलना चाहता है प्रभु। हर एक घर, जब घर में एंट्री करे तो कहे कि ये तो मेरा परमेश्वर का घर, मुझे एहसास होता है। घर में घुसते ही वो शांति महसूस हो, बाहर आने वाले लोग भी वो शांति की भरपूरी में जिए। ऐसा तो कर मेरे राजा, हर एक के घर को ऐसा कर, कहीं पर भी कोई भी बीमारी न रहे प्रभु। हर एक का घर प्रभु बेथेस्दा की तरह प्रभु एक हीलिंग सेंटर बने प्रभु जी। कोई बीमारी उधर कदम रखने की कोशिश न करे प्रभु जी। कोई भी दुष्ट की योजना किसी के घर में भी जाने की कोशिश न करे प्रभु। ऐसी दया, ऐसी कृपा प्रभु सारे भाई और बहनों के ऊपर हम सभी पे तो कर मेरे राजा। धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए जिनके घर में प्रभु पैसों की कमी है, पैसों की कमियों के कारण परमेश्वर प्रभु जी बहुत तकलीफों में जीते हैं मेरे पिता। परमेश्वर अब्राहम ने कभी भी पैसा नहीं मांगा प्रभु, लेकिन वो तेरी आज्ञाओं पे चलते हुए मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपने उसको सारे सुख से भर दिया मेरे पिता। शमूएल ने प्रभु पैसा नहीं मांगा प्रभु जी, सुलेमान ने तेरे पास पैसा नहीं मांगा मेरे पिता, और परमेश्वर बुद्धि मांगा। बुद्धि के साथ तेरे सामर्थ को परमेश्वर जो विवेक के साथ प्रभु कार्य करे, परखने, लोगों को परखे मेरे पिता, लोगों का न्याय सही करे प्रभु जी। और उस राजा को तूने धनाढ़े राजा बनाया प्रभु। उसी तरीके से मसीह जन मेरे पिता किसी को भी प्रभु गरीब देखना नहीं चाहता प्रभु, किसी को भी प्रभु वो तकलीफ़ों में नहीं देखना चाहता मेरे पिता। आप परमेश्वर सभी को आशीषों से भरने के लिए प्रभु जब आपने बुलाया है मेरे प्रभु जी, सभी के ऊपर उद्धार का टोक तो पिना दिया प्रभु, लेकिन मनों को बदलने के लिए प्रभु, उनके प्राणों को, उनके शरीर को परमेश्वर बदलने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायक बनी में बैठा। तूने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। कहीं पर भी प्रभु अपनी समझ के नहीं प्रभु, अपनी समझ का सहारा मत ले प्रभु। सदा प्रभु तेरे वचन पर चलने के लिए एक आज्ञाकारी बनकर तेरे उपस्थिति के अंदर आगे बढ़ते जाए। तूने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।